आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो आप देखिए एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को मैं रीड कर लेता हूँ। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अभी देखते हैं। इंग्लिश में भी एक बार देख लीजिए। रचेल एंड engineering students was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Richard made. Find the volume of the air contained in the model that Richard made. रिचल ने एक मॉडल बनाया एल्यूमिनियम शीट का। किस रूप में बनाया? ये बीच का जो इसका हिस्सा है, ये बेलन के आकार का है। ये बीच का जो इसका ये वाला हिस्सा है, ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में, सिलेंडर की तरह है और इसके दो किनारों पे कोन है। एक कोन ये है, एक शंकु यहां बना हुआ है, एक शंकु यहां बना हुआ है। ठीक है। और आपको पूछा गया है कि इसके अंदर कितनी हवा आएगी। रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ये जो मॉडल बना हुआ है इसके अंदर हवा कितनी आएगी। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। कभी आपसे पूछा गया कि एक कमरा है, ये रूम है, इसके अंदर कितनी एयर आएगी, तो आपको क्या करना चाहिए? सोचिए क्या करना चाहिए। ये प्रश्न जो है वॉल्यूम का है, आयतन निकालने का है। एक बर्तन है, एक डब्बा है, ठीक है, उस पर पानी भरा हुआ है। ठीक है। आपसे पूछा गया कि इसके अंदर कितना पानी है, या पानी माना नहीं भरा गया है और पानी भरना है। ठीक है। तो डब्बे के अंदर कितना पानी आएगा, इसका मतलब उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है। ये किसका प्रश्न है? एक्चुअली प्रश्न क्या है? ये प्रश्न वॉल्यूम का प्रश्न है, ये आयतन का प्रश्न है। ठीक हो? ठीक है। तो किसका आयतन चाहिए? एक तो बेलन है और किनारों पे शंकु जुड़े हुए हैं, तब इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन, ये टोटल जो मॉडल बना है इसके अंदर कितनी हवा आएगी, वॉल्यूम निकालना है इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, इसका कुल आयतन कितना होगा। इस सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस इस कोन का वॉल्यूम प्लस इस कोन का वॉल्यूम। वेरी सिंपल। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो देखिए थोड़ा और भी समझाने का प्रयास करता हूं। ये जो मॉडल बना हुआ है एल्यूमिनियम शीट से, ये बीच में ऐसा है इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। ये सिलेंडर की फॉर्म का डियर स्टूडेंट ऐसे। ठीक है। और इसके जो किनारे हैं ये कोन है। देखो नियर अबाउट मैं मान लेता हूं दिस इज ए टाइप ऑफ कोन, केवल समझाने के लिए। एक कोन ये है, एक कोन इसका यहां है इस मॉड्यूल का, और इस मॉड्यूल का दूसरा कोन इसमें यहां लगा हुआ है। अब आप देख रहे हैं एक्चुअली वो जो रिचेल ने जो मॉडल बनाया एल्यूमिनियम शीट से, वो इस शेप का है। उसके बीच में किस फॉर्म का है? बीच में ये बेलन के आकार का है और किनारों पे क्या है? शंकु। एक शंकु है, एक शंकु है। ठीक है। रिचेल ने जो मॉडल बनाया वो बीच में कैसा है? ऐसे कैसा है? यहाँ इस सिलेंडर की फॉर्म का है और ये कॉर्नरों पे, दोनों किनारों पे
बेलन के दोनों एंड पॉइंट्स पे क्या है, कोण है। ठीक है, तो इस पूरे मॉडल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इस पूरे मॉडल का आयतन कैसे निकलेगा, आप कह सकते हैं इस कोण का वॉल्यूम। ठीक है, इस कोण में कितनी एयर आएगी, इस कोण के अंदर कितनी एयर आएगी और इस सिलेंडर के अंदर कितनी एयर आएगी। ठीक है, वही तो है मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रिचल मेड। रिचल ने जो मॉडल बनाया इसके अंदर कितनी हवा आएगी, इसके अंदर हवा कितनी आएगी, इसके अंदर जो हवा आएगी प्लस इसके अंदर जो हवा आएगी कोण के अंदर, प्लस इस वाले कोण के अंदर जो हवा आएगी। और हवा आएगी मतलब मैं आपसे पहले इस बात को कह रहा था कि इसके अंदर कितनी एयर होगी, अर्थात इसका वॉल्यूम निकालना है, आपने इसका आयतन निकालना है। ठीक है, तो पूरे मॉडल में कितनी एयर आएगी, पूरे मॉडल के अंदर कितनी हवा आएगी, आप कह सकते हैं डियर स्टूडेंट इस मॉडल के अंदर कुल हवा आएगी, किसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम, इस सिलेंडर का आयतन प्लस इस शंकु का आयतन प्लस इस शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ दिस कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन दिस सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर जो हवा आएगा उसका आयतन बराबर इस सिलेंडर का आयतन, इस बेलन का आयतन प्लस इस शंकु का आयतन प्लस इस शंकु का आयतन। ठीक है, अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने एक फिगर भी बनाया है, देखिए ये फिगर भी यहाँ बना हुआ है। देखो ये आपका क्या है, ये सिलेंडर है, ये बेलन है और इसके दोनों किनारों पे क्या है, कोण लगे हुए हैं, शंकु लगे हुए हैं। इनकी सारी डायमेंशन आपको दे रखी है। पूरा मॉडल क्या है, इसकी पूरी लंबाई 12 सेंटीमीटर, ये पूरा जो मॉडल है ना इसकी टोटल लंबाई है 12 सेंटीमीटर, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक पूरी लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अपने आप में कोण जो है, कोण इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, आपको डायमीटर दिया हुआ है इसका व्यास डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो यहां से मुझे रेडियस मिल जाएगा। चाहे कोण का डायमीटर हो चाहे सिलेंडर का डायमीटर हो, वो दोनों सेम है 3 सेंटीमीटर। चाहे इस कोण का व्यास हो चाहे इस बेलन का व्यास हो, दोनों सेम है 3 सेंटीमीटर। तथा इस कोण की ऊंचाई भी आपको दी हुई है, कोण की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर आपको कोण की ऊंचाई भी दे रखी है। देखिए कहीं पर लिखा हुआ होगा इस मॉडल का व्यास इतना हो गया, लंबाई इतनी होगी, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई। ठीक है, हाइट ऑफ ईच कोन इज 2 सेंटीमीटर। एक कोन 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का है, तो यहां से भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहां से भी 2 सेंटीमीटर है, और पूरा यहां से यहां तक कितना है, 12। तो आप निकाल सकते हैं कि ये जो बेलन है इसकी लंबाई या इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पूरा 12 है, 2 सेंटीमीटर यहां माइनस करिए, 2 यहां माइनस करिए, तो 12 माइनस 2 10 और 10 माइनस 2 8, तो आप कह सकते हैं 8 सेंटीमीटर है। जो बेलन है उसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर, बेलन का डायमीटर है आपका 3 सेंटीमीटर, तो उसकी रेडियस हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, दो ही चीज चाहिए। यदि आप बेलन का आयतन निकालना चाहते हैं तो आप लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो आपको मालूम है 22/7 रखते हैं या 3.14 रखते हैं, जहां जो फिट बैठे। ठीक है, रेडियस आर, एक रेडियस आर चाहिए, तो रेडियस आपको यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, बेलन का व्यास कितना, 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस भी निकल गई। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर मीन्स रेडियस और एच मतलब 8 सेंटीमीटर, किसका, सिलेंडर की ऊंचाई। ठीक है, बेलन की ऊंचाई। अब एक कोण का आयतन कैसे निकलता है, कोण का आयतन निकलता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई तो कांस्टेंट हो गया। आर स्क्वायर रेडियस सेम है, देखो डायमीटर सेम है, तो रेडियस यहां पर भी कोण के लिए भी रेडियस निकल जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर का मालूम चल गया 1.5, और एच
एच कितना है, हाइट दी हुई है आपको 2, तो सब कुछ मिला हुआ है तो आसानी से निकाल लेंगे। ठीक हो गया। यहां पर मैं लिख लेता हूं बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या, हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट। हाइट यदि मैं h1 मान लूं, h1 इज इक्वल टू 8, ठीक है, पूरा 12 था, उसमें से 2 माइनस हुआ, 2 माइनस हुआ, ठीक है, चाहो आप निकाल सकते हैं, 12 माइनस 2 करके 8 हो गया। और रेडियस r इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 3 है तो उसका हाफ हो गया 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देखो जो शंकु है, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या, ठीक है, हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट। h2 मान लेते हैं इसकी हाइट, h2 ये 2 सेंटीमीटर है और रेडियस r सेम है, क्योंकि डायमीटर दोनों के सेम है, डायमीटर व्यास 3 सेंटीमीटर तो रेडियस हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो प्रश्न आपको पूछा गया है कि मॉडल के अंदर, ठीक है, हवा का आयतन, अंतर्विष्ट हवा का आयतन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, इस मॉडल के अंदर कितना एयर आएगी, कितना हवा आएगी। तो मैं आपसे कह रहा था कि इस मॉडल के अंदर कितनी हवा आएगी, आपको इस मॉडल का आयतन निकाल लेना है, इस मॉडल का वॉल्यूम निकालना है। अब मॉडल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस शंकु का आयतन, ठीक है, इस शंकु का आयतन, पहले बेलन का आयतन प्लस इस शंकु का आयतन प्लस शंकु का आयतन, ठीक है। इस मॉडल के अंदर पूरी हवा का आयतन कैसे निकलेगा, इस बेलन का आयतन प्लस इस शंकु का आयतन प्लस इस शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। अब बेलन का आयतन कितना होता है आप जानते हैं, पाई आर स्क्वायर, उसकी ऊंचाई में h1 मानी हुई है तो h1 प्लस बेलन का सॉरी, ये तो बेलन का निकल गया, कोन का निकल गया, पाई आर स्क्वायर h1, और जो आपका कोन होता है, शंकु होता है, उसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h2, ये मैंने उसकी ऊंचाई h2 मानी हुई है, h2, ये h2 है, ये h2 है, सेम है, ये दोनों एक ही है, दोनों एक ही टाइप के, 1/3 पाई आर स्क्वायर h2, ये दोनों सेम है डियर स्टूडेंट। तो इसी को मैं किस रूप में लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू, मैं चाहूं तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लूं, पाई आर स्क्वायर, या एक बार ऐसा लिख लीजिए, पाई आर स्क्वायर h1 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर h2, 1/3 पाई आर स्क्वायर h2, दोनों सेम है, तो 1/3 और 1/3, 2/3 पाई आर स्क्वायर, बस सिंपल कैलकुलेशन है, मैं उसको कर लेता हूं डियर स्टूडेंट, कैलकुलेशन कर लेता हूं। यहां पर आप देखिए कितना है, आप देखिए यहां पर दैट इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूं,
पाई स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर, इसके अंदर हो गया H1 प्लस ये है ये H2 है, 2/3 H2 सब वैल्यू रख लीजिए। पाई मतलब 22/7, आर रेडियस आर की 1.5 है दोनों जगह, 1.5 इंटू 1.5, रेडियस दोनों जगह सेम है, ठीक है। जो रेडियस इस कोन की वही रेडियस किसकी है, इस सिलेंडर की है। जो त्रिज्या इस शंकु के है वही त्रिज्या इस बेलन की है, ठीक है। ये मैंने वैल्यू रख दी। H1 आपका 8 है प्लस 2/3 इंटू H2 मतलब ये वाले हाइट किसकी, शंकु की ऊंचाई, कोण की ऊंचाई, ये आ गया आपका 2। तो ये आपका कितना हो गया 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5, ठीक है। ये हो गया आपका 8 3 24, 24 प्लस 4 28/3, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया ये, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना ठीक से आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो दिस इज इक्वल टू 22/7 1.5 इंटू 1.5 इंटू 28/3, 7 4 जा 28, 7 चौके 28, 3 पंजे 15। अब 2.22 और इसका 1.5 का मल्टीप्लाई करो, 15 दूनी 30 का 0 3, 15 दूनी 30 और 3 33, ये 3 हो गया। और 0.5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 5 चौके 20, दशमलव लग जाएगा ये, ठीक है। अब 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 सेंटीमीटर क्यूब। इस मॉडल का जो आयतन आया, इस मॉडल का जो वॉल्यूम आया वो आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इसके अंदर जो हवा आएगी, टोटल एयर कंटेन इनसाइड दिस मॉडल इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। इस मॉडल के अंदर कितनी हवा आएगी 66 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्या है, ये आयतन की इकाई है। जब सब सेंटीमीटर में दिया हुआ हो तो वॉल्यूम भी किस में आ जाएगा, जब लंबाई उसकी लंबाई है चाहे उसका रेडियस है सब सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आयतन की जो इकाई होती है वो क्या आती है यूनिट क्यूब। तो सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगी, लंबाई यदि मीटर में तो मीटर क्यूब आएगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन मुझे पूरा विश्वास है आपकी समझ में आ गया होगा, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आइए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन किस टाइप का है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर। ये तो डायमेंशन दी हुई है, ठीक है। ये गुलाब जामुन कंटेन्स sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how many syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and 2.8 cm. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन ऐसे शेप के भी होते हैं इस शेप के भी होते हैं। इधर सिलेंडर हो गया, ठीक है, और इधर अर्धगोलाकार, ठीक है। ये तो सिलेंड्रिकल फॉर्म हो गया और इधर हेमिस्फेरिकल हो गई, ठीक है। अब आपको पहले इसके डायमेंशन लिख लेता हूं मैं। इस गुलाब जामुन की पूरी जो लंबाई है, इसकी जो डियर स्टूडेंट पूरी जो लंबाई इसकी है वह है 5 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है और इसके जो किनारे हैं ना ये क्या है, अर्धगोला हेमिस्फेरिकल है। तो आप इस रूप में कर सकते हैं, एक हेमिस्फेयर यहां हो गया और एक हेमिस्फेयर यहां हो गया
और ये आपको दे रखा है 2.8। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, यदि ये जो है 2.8 है तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगी रेडियस, ये त्रिज्या बन जाएगी। ये व्यास हो गया डायमीटर, और रेडियस कैसे निकलेगा, इसका हाफ। तो आप लिख सकते हैं रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, अब चाहे बेलन की बोलो चाहे अर्धगोले की कहिए, R इज इक्वल टू 2.8/2 दैट इज इक्वल टू 1.4 हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये जो आपका ये जो बना हुआ है गुलाब जामुन, इसके किनारे किस रूप के हैं, अर्धगोलाकार शेप के। मैं आपको एक चित्र बता करके प्रश्न को समझाने का प्रयास करता हूं। गुलाब जामुन इस शेप का है, बीच में कैसा हो, बेलनाकार है। ठीक है, और किनारे स्फेरिकल है, लगभग लगभग अर्धगोला मानते हैं इनको, अर्धगोला। ठीक है, हेमिस्फेरिकल शेप। तो इस शेप का गुलाब जामुन है। बीच में क्या है, सिलेंडर, बेलन। किनारों पे क्या है, अर्धगोले। किनारों पे उस गुलाब जामुन का जो आकार है, किनारों पे अर्धगोलाकार है, हेमिस्फेरिकल। ठीक है, मैं बड़ा इसलिए लिया है कि आपको ठीक से दिखे चित्र, आपको ठीक से समझ में आ जाए। तो इस गुलाब जामुन के जो बीच का शेप है वो कैसा है, सिलिंड्रिकल है, बेलन के आकार का है। और जो किनारे हैं वो अर्धगोलाकार आकार की, अर्धगोले माने उनको, हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इस इधर भी हेमिस्फेरिकल शेप है, इधर भी हेमिस्फेरिकल शेप है। ठीक है, तो अब इस पूरे का भी जो वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, तो इसका वॉल्यूम, इसका आयतन क्या होगा, सिलेंडर का आयतन, बेलन का आयतन पाई स्क्वायर h। इधर रेडियस इसकी रेडियस यदि r है और h इसकी क्या है, हाइट है, तो पाई स्क्वायर h इसका वॉल्यूम हो जाएगा, इसका आयतन पाई स्क्वायर h हो गया। एक अर्धगोला, इधर अर्धगोला फिट है। ठीक है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, कैसा सॉलिड, गोला। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। तो अर्धगोला है, हेमिस्फेरिकल है, तो ये 2/3 पाई r क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। 2/3 पाई r क्यूब इसका वॉल्यूम होगा, 2/3 पाई r क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक हो गया, इस पूरे का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस बेलन का आयतन, इस सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, बेलन का आयतन प्लस इस अर्धगोले का आयतन प्लस इस अर्धगोले का आयतन। तो पूरा आयतन किसका निकल जाएगा, गुलाब जामुन का। ठीक हो गया, अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप देख करके समझ भी गए होंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हमने क्या है, पहले इसकी डायमेंशन क्या है, ये गुलाब जामुन पूरी लंबाई कितनी है इसकी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब केवल मैं आपसे कह रहा था कि बीच में क्या है, सिलेंडर है, यहां से लेकर के यहां तक सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, बेलन के आकार का है, किनारों पे क्या है, अर्धगोले लगे हुए हैं, अर्धगोलाकार आकार का है। ठीक है, तो इस बेलन का आयतन अलग निकाल लेते हैं, अर्धगोले का आयतन अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, जितना आयतन इस हेमिस्फीयर का होगा उतना ही वॉल्यूम इस हेमिस्फीयर का होगा, जितना आयतन इस अर्धगोले का होगा उतना आयतन इस अर्धगोले का होगा। तो इन दोनों को मिला के पूरा गोला हो गया। ठीक है, हाफ हाफ मिला के पूरा हो जाएगा, और बीच में क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम, बेलन का आयतन। ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखो, गुलाब जामुन का आयतन निकाल देते हैं। अब उसमें कितनी चाशनी वो बाद में देखते हैं। जो उसमें चीनी का रस होता है ना, सिरप, शुगर सिरप, चाशनी बोलते हैं उसको, उसमें तो डुबोते हैं उसको। तो वो लगभग कितना होता है, कह रहे 30% उसमें शुगर सिरप है, चीनी की चाशनी है। तो कुल मिला के चीनी का चाशनी का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है ना, लगभग कितनी चाशनी होगी, 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है, उसके गुलाब जामुन के आयतन का 30%। एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है,
कितना सुगर सॉल्यूशन आप कह सकते हैं, एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30%। तो पहले गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक हो गया? एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, एक गुलाब जामुन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ए गुलाब जामुन। ठीक है, अब गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के लिए इस बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बीच का हिस्सा उसका बेलनाकार है, बेलन का आयतन प्लस किनारों में दो अर्धगोले लगे हुए हैं, एक अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है ना, समझ गए होंगे, दो अर्धगोले हैं किनारों पे, अर्धगोले का आयतन। इस पूरे गुलाब जामुन का आयतन कैसे निकलेगा? बेलन का आयतन प्लस इस अर्धगोले का आयतन प्लस इस अर्धगोले का आयतन, क्योंकि किनारे उसके कैसे अर्धगोलाकार है। वॉल्यूम ऑफ दिस गुलाब जामुन इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि हम तो मैथ्स के हिसाब से देखेंगे ना इसको, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है, मैथ्स के हिसाब से देख रहे हैं। इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? इस सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस इस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम प्लस इस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है डियर स्टूडेंट, और आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच। यदि आर उसकी रेडियस है, रेडियस यदि आर है, रेडियस आर है, हाइट यदि उसकी एच है, तो पाई स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, बेलन का आयतन ये होता है, प्लस गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। यदि कोई हेमीस्फीयर आर उसकी रेडियस है, आर रेडियस का है, तो 2/3 पाई आर क्यूब उसका वॉल्यूम होगा। तो इसका वॉल्यूम, पहले बीच वाले का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब प्लस ये भी हेमीस्फेरिकल सेल है। ठीक है, ये भी अर्धगोलाकार है, तो इसका आयतन भी हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्या क्या कॉमन आप ले सकते हैं? पाई आर स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया एच प्लस, ठीक है, 4/3 आर। ठीक है, अब आप देखो जो एच है ना, एच मतलब बेलन की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, कितना? हाइट ऑफ सिलेंडर, कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? एच बराबर यहां से यहां तक है 5, तो 5 माइनस, देखो अब 2.8 पूरा है ना, तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी? ये तो व्यास है, डायमीटर 2.8 है, तो रेडियस हो जाएगी, आप देखिए रेडियस ही बन जाएगी, ये पूरा है 2.8 यहां से लेकर यहां तक, उसका आधा रेडियस, तो रेडियस हो जाएगा 1.4, तो 1.4 यहां से कम होगा और 1.4 यहां से कम होगा। तो अब आप देखो h बराबर 5 माइनस 2.8, h बराबर हो जाएगा कितना? 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, किसकी हाइट हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर? किसकी हाइट हो जाएगी डियर स्टूडेंट 2.2 सेंटीमीटर? यहां से लेकर के यहां तक, ये जो बीच में बेलनाकार आकार का है ना, सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, उसकी हाइट हो जाएगी 2.2। रेडियस आपको मालूम है, रेडियस इज इक्वल टू, ये मैंने पहले निकाला भी है, 1.4, डायमीटर 2.8 है, तो रेडियस अपने आप में कितना हो जाएगा? 1.4 हो जाएगा।
ठीक हो गया। तो दैट इज इक्वल टू पाई मीन्स 22/7, आर इज 1.4 इंटू 1.4 स्क्वायर है तो 2 बार आर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एच आपका है 2.2, 4.3 इंटू आर, आर इज हाउ मच, आर है आपका 1.4। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेते हैं। देखियो इसको काट लीजिए, 0.2 से तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा 4.4, स्टेप में कर रहा हूं मल्टीप्लाई, थोड़ा आसान होगा। इसको देखो, इसकी मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 6.6 प्लस ये हो जाएगा 14 चौके 56, 5.6 डिवाइड बाई 3। ठीक हो गया। तो दैट इज इक्वल टू, ये कितना हो रहा है डियर स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू 4.4 इंटू 1.4 इंटू इन दोनों को प्लस करके ये हो गया 12.2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 4.4 इंटू 1.2, 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 बाई 3 हो गया डियर स्टूडेंट। ठीक है, एक का वॉल्यूम, एक जो गुलाब जामुन है उसका वॉल्यूम इतना आ गया। अब देखो वॉल्यूम ऑफ एक गुलाब जामुन का आयतन हो गया, फिलहाल मैं इसको ऐसे रहने देता हूं, 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया वॉल्यूम। ठीक हो गया। अब चलिए और आगे की कैलकुलेशन करते हैं। अब हमारे पास हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि एक गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप है, एक गुलाब जामुन के अंदर कितनी चाशनी है। ठीक है ना, क्वेश्चन तो यही है ना कि गुलाब जामुन में वो चीनी का जो घोल है, चीनी का जो रस है वो कितना है। तो आपको दिया हुआ है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी है। ये गुलाब जामुन कंटेन्स सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। आयतन इतना निकल गया एक गुलाब जामुन का, इसका 30% निकाल दूंगा, 30% करूंगा तो एक गुलाब जामुन के अंदर क्या निकल जाएगी, चीनी की चाशनी। शुगर सिरप एक गुलाब जामुन के अंदर कितना होगा, इस पूरे का 30% लिख रहा है कि गुलाब जामुन के आयतन का 30% क्या है, चीनी की चाशनी। ठीक है, शुगर सिरप एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम ये है, इसका 30% निकाल दूंगा तो उसके अंदर शुगर सिरप का वॉल्यूम आ जाएगा, चीनी की चाशनी का आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो एक गुलाब जामुन के अंदर, एक गुलाब जामुन के अंदर चीनी की चाशनी, चीनी की चाशनी। ठीक है, शुगर सिरप contained in one गुलाब जामुन। ठीक है, कितना शुगर सिरप होगा एक गुलाब जामुन के अंदर, तो इसका 30%, तो 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 डिवाइडेड बाई 3 का 30% निकाल लीजिए। इसका ये जो आयतन है इसका 30% निकाल दिए तो कितना हो जाएगा, 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 30% का मतलब कितना होता है, 30/100। 30% को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं, 30/100। कोई आपको बोलेगा 30% क्या है, आप बोलेंगे 30/100 है, तो 30% से मल्टीप्लाई करना था, नहीं 30/100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, एक जगह से कर लिया, 3 से आपका 3 कट गया, तो ये आपके पास कितना हो गया, 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 डिवाइडेड बाई 10, और 10 से डिवाइड कर रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर देखो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं 12.2 में 10 से डिवाइड करूंगा तो डेसिमल और इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.2।
2 2 आ गया। ठीक है, अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4.4 को 1.4 से मल्टीप्लाई करता हूं। 14 चौके 56, 5 14 चौके 56 और 5 61। ठीक है, डेसिमल कहां पर लगेगा, 1 2 यहां पर आ गया। 14 चौके 56, 56 का 6 5 14 के 56, 56 और 5 हो गए 61। तो 6.16 इंटू 1.22, इसका मल्टीप्लाई यहां पर कर लेता हूं। 6.16 इंटू 1.22 कितना हो गया, 2 5 तो डेसिमल 1 2 3 4 1 2 3 4 7.5152 7.5152 तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया 7.5152 इतना सेंटीमीटर क्यूब। एक गुलाब जामुन के अंदर जो चाशनी है, एक गुलाब जामुन के अंदर जो चीनी की चाशनी, वो इतना आ गया। एक गुलाब जामुन के अंदर जो सिरप, जो शुगर सिरप है, जो शुगर सॉल्यूशन है, वो इतना है। तो कितने गुलाब जामुन है, 45। ठीक है ना, ठीक है ना, कितने गुलाब जामुन है, 45 है। तो अब आप देखिए, यहां पर मैं लिख लेता हूं, एक गुलाब जामुन के अंदर चीनी की चाशनी, शुगर सिरप कंटेन इन 1 गुलाब जामुन, ये आ गया आपके पास 7.5152 7.5152 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, 7.5152। अब कितने गुलाब जामुन आ गए उसके, वो जो पॉट है, वो जो बर्तन बना हुआ है ना, जिसमें गुलाब जामुन रखे हुए हैं, उसके अंदर कितने हैं, 45 हैं। एक ऐसा पॉट बना रखा है इस टाइप से, और उसके अंदर गुलाब जामुन रखे हुए। ठीक है, इस टाइप से गुलाब जामुन रखे हुए हैं, ऐसे डिफरेंट, मतलब ये जो शेप मैंने एक इस ढंग से बना, इस ढंग से, है ना, आप समझ गए होंगे। ये ऐसे इसके अंदर गुलाब जामुन है, उसके कितने, 45 हैं, 45 टोटल कितने हैं, ये 45 हैं नियर अबाउट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ गुलाब जामुन इनसाइड दिस पॉट इज 45। इस पॉट के अंदर कितने गुलाब जामुन है, 45। ठीक है, और ये बना सकते हैं, इधर इधर ही बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है डियर, ये तो एक गुलाब जामुन के अंदर चीनी की चाशनी इतना हो गया, 31 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, इसलिए 45 गुलाब जामुन के अंदर चीनी की चाशनी। ठीक है, शुगर सिरप कंटेन्ड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हो गया है सिंपल सा, इसको 45 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, एक गुलाब जामुन के अंदर इतना शुगर सिरप है, इतना चीनी की चाशनी, तो 45 में कितना मल्टीप्लाई हो गया। अब गुणा कर लीजिए, 5 में 10, ठीक है, 5 में 10, 5 में 26, 26 का 6 हासिल 2, एक मिनट देखो, मल्टीप्लाई, 5 में 10 का 0 1, 5 में 25, 26 का 6 हासिल 2, 5 कम 5 और 2 7, 5 में 25 का 5 हासिल 2, 7 में 35 और 2 37, 4 दूने 8, 5 के 20 का 0 2, 4 कम 4 और 2 6, 5 के 20 का 0 2, 7 के 28 और 2 30, तो 0
ये डेसिमल कहाँ लगेगी 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये आ गया 338.1840। ठीक है, तो लगभग, क्योंकि चीनी की चाशनी आपको कह रहा है 30% है ना, लगभग, तो 45 गुलाब जामुनों के अंदर चीनी की चाशनी बराबर अप्रोक्सीमेट हो जाएगा लगभग 338 सेंटीमीटर क्यूब, अप्रोक्सीमेट कर लीजिए। ठीक है, लगभग, मैंने लगभग का चिन्ह भी लगा दिया, लगभग 338 सेंटीमीटर क्यूब चीनी की चाशनी इन 45 गुलाब जामुन के अंदर होगी। ठीक है यार, उसमें आ गया समझ में? ठीक है, ये भी आ रहा है 0.1840, तो लगभग अप्रोक्सीमेट तो मैंने हटा भी दिया है, या ये भी आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखो चाहे इसको लिखो, तो लगभग लिखेंगे तो इसको लिख लीजिए, पूरा लिखना हो तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो इस रूप में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थैंक यू।